हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का श्री रमा एकेडमी में। साथियों, बहुत लंबे समय से अटकलें लगी हुई थी कि एमपीपीएससी प्री 2025 का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है, खुशखबरी है कि एमपीपीएससी प्री 2025 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ सकता है। इसके लिए दैनिक भास्कर में एक कटिंग आई है आज के लेटेस्ट पेपर में। इसमें आपको नोटिफिकेशन के बारे में, पोस्ट के बारे में काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया गया है। आप लोगों को ये जान करके खुशी होगी कि इस बार वैकेंसी काफ़ी अच्छी आने वाली है। तो हमें जुट जाना है, पढ़ाई में लग जाना है, क्योंकि हमारे पास कोई डेट सामने नहीं होती है तो हमारे जो पढ़ाई करने का जो रिदम है वो काफ़ी अस्त व्यस्त सा होता है, मन नहीं लगता है। क्योंकि एक डेट फिक्स होती है तो मन लगना अपने आप शुरू हो जाता है, क्योंकि एक समय सीमा हमको दिखनी शुरू हो जाती है। भले समय कम ज़्यादा हो, लेकिन अगर डेट फिक्स नहीं होती है तो हमें मन नहीं लगता है। तो आप लोग निश्चिंत हो करके पढ़ाई शुरू कर दीजिए। 2025 के लिए जो लोग टारगेट कर रहे हैं वो अभी से कमर कस के बढ़िया पढ़ाई चालू कर दीजिए। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको सीधे नोटिफिकेशन को दिखाता हूं जो कि आज के पेपर में आया हुआ है। क्या है वो नोटिफिकेशन मेरे साथियों, आइए देखते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर आउट करा दूं कि जो वैकेंसी है, पोस्ट है, वो लगभग कितना हो सकता है। पोस्ट की जो संख्या है मेरे साथियों, अगर 2019 से देखें तो हमारी जो पोस्ट की संख्या पिछले वर्ष थी 2024 एमपीपीएससी प्री में, वो मात्र 110 थी, जो कि काफी कम होती है, जो कि काफी कम होती है। तो अगर हम 2024 का आंकड़ा देखें प्री में, एमपीपीएससी प्री का अगर हम आंकड़ा देखते हैं साथियों, एमपीपीएससी पोस्ट की बात करें तो 2024 में मात्र 110 पोस्ट थी, मात्र 110 पोस्ट थी। और ऐसा माना जाता था कि इसमें पोस्ट बढ़ेगी, लगभग इसमें 100 पोस्ट बढ़ने की संभावना थी, तो ये नहीं बढ़ा। और दूसरी चीज की 2024 का जो मेंस का एग्जाम है उसकी डेट आ गई है। 2024 का जो मेंस का एग्जाम है मेरे साथियों, वो होना है आपका 21 अक्टूबर से। 21 अक्टूबर से ये आपका एग्जाम होना है, ठीक है बात। तो अब इसमें मेरा ख्याल है कोई पोस्ट बढ़ने वाली नहीं है 2024 में। आपको अगर मैं 2023 की बात करूं तो मेरे साथियों ये जो 100 पोस्ट यहां जुड़ने वाली थी, ये सीधा सीधा आपके 2025 में ऐड होगा, सीधा सीधा। अभी जो विभाग हैं उनसे अभी पुष्टि कराई जा रही है कि कितनी वैकेंसी इस वर्ष हो सकती है। तो लगभग उसमें 200-250 कम से कम पोस्ट तो आएगी आएगी, और ये प्लस 100 कर दो तो ये आपका 350 प्लस होने वाला है। आई उस पर चर्चा करेंगे। 2023 का अगर आंकड़ा देखते हैं मेरे साथियों तो ये लगभग 229 पोस्ट थी, और अगर 2022 की बात करूं तो ये लगभग 427, बिल्कुल 427 पोस्ट थी। और 2021 की बात करूं तो ये घट करके 283, 2020 में अगर देखें तो ये 235 पोस्ट थी। और सबसे अधिक 2019 में लगभग 550 प्लस वैकेंसी थी। ये आपके आंकड़े हैं जिसमें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 2019 में अभी तक, ये पिछले 6 साल की अगर बात करूं तो यहां पर हमको 500 प्लस पोस्ट देखने को मिला था। उसके बाद हमको थोड़ा सा बेहतर पोस्ट मिला यहां पर 2022 में, लगभग 427 पोस्ट। उसके बाद बाकी में देख रहे हो तो 250 के आसपास तो है ही, इतना तो एक एवरेज है। और आपका 2023 में 229, 2024 में सबसे कम था 110। तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग सोच विचार कर रहे थे कि एमपीपीएससी की तैयारी करें कि नहीं करें, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, अदर एग्जाम
में आप फोकस करने लग गए थे, आप लोग एमपीपीएससी से दूरी बनाने लग गए थे, क्योंकि इसके कई कारण हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो कोर्ट केस चल रहा वो अभी तक नहीं सुलझ पाया है। उसके अलावा पोस्ट इतनी कम आएगी तो इतना इंटरेस्ट नहीं बनता है, क्योंकि जो कट ऑफ आ रहे हैं वो काफ़ी हाई आ रहे हैं। लगभग 80 कट ऑफ आना एक बहुत बड़ी बात होती है। पेपर का लेवल भी अच्छा होता जा रहा है। तो बहुत सारी यहाँ पर समस्याएं आप लोग देख रहे थे। तो आपको इतना पता है कि अगर नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा होती है तो कट ऑफ अपने आप कम होता है, तो उससे एक आप थोड़ा मोटिवेट होते हो। तो मेरे साथियों, इस वर्ष आपको 2025 में लगभग ये 100 पोस्ट तो पिछले वर्ष की मिलेगी और इस वर्ष की लगभग 200 प्लस पोस्ट मिलेगी। तो ये ऐड करके ये आपका 300 प्लस जाएगा ही जाएगा। अगर मैं दैनिक भास्कर की कटिंग की बात करूं, इस पर अगर मैं आपको लेकर के जाऊं, जो कि आज का ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, तो इसमें एक खुशखबरी अच्छी खबर के नाम से ये कटिंग आपको दी गई है। इसमें सीधा बोला गया है राज्य सेवा परीक्षा 2025 में ज़्यादा पद रहेंगे। ये क्यों बोला गया है? तो इसका मेन कारण यही है कि 2024 की जो परीक्षा आपकी हुई है, उसका पेपर जो मेंस का होने वाला है उसमें बहुत कम पोस्ट आई थी और उसमें पोस्ट बढ़नी थी, तो वो सारे पोस्ट 2025 में ऐड होगा और ये सब जुड़ करके आपका 300 से ज़्यादा ही पद रहेंगे, इसकी गारंटी दे दी गई है। तो ये 300 से अधिक और 500 तक ये हो सकता है, ये आप मान के चलिए। आप लोग इसके लिए तैयारी करिए। अब प्रश्न उठता है कि सर पेपर कब होगा? तो सबसे पहले मैं बात कर देता हूं नोटिफिकेशन की, कि नोटिफिकेशन जो है मेरे साथियों वो आपका दिसंबर माह में आएगा। दिसंबर माह में आएगा नोटिफिकेशन, दिसंबर माह में आएगा, क्योंकि आपका 2025 का पेपर 2025 में ही होगा, पहले नहीं हो सकता है। बात क्लियर है? तो आपका जो नोटिफिकेशन आएगा 2024 एंड में आपके दिसंबर माह में आएगा और जो फॉर्म भराना शुरू होगा, फॉर्म जो भराना शुरू होंगे वो जनवरी से शुरू कर दिए जाएंगे, जनवरी माह से शुरू कर दिए जाएंगे। आपको एक माह दिया जाएगा, लगभग फरवरी 10 फरवरी के आसपास तक का ये समय काल हो सकता है। तो आपका फॉर्म जनवरी माह में भरा सकता है और जो पेपर है उसकी जो डेट आएगी वो मार्च अप्रैल में होगी, मार्च अप्रैल में होगी। तो आप इसके लिए रेडी रहिए। आपके पास अभी जो सितंबर माह शुरू हो गया है, आपका आज 3 सितंबर है, आपके पास पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 माह इधर, जनवरी फरवरी 2 माह उधर, 6 माह पूरे पूरे हैं। और मार्च में जितना आगे जाएगा, अप्रैल में जितना आगे जाएगा वो ऐड अप होगा। तो आप ये मान के चलिए आपके पास 6+ माह हैं। तो तैयारी के लिए सफिशिएंट टाइम है। आप आग लगा दीजिए, फोड़ दीजिए, मजा आ जाए, इस बार एक पद सुनिश्चित कर लीजिए। तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, जिसमें हम किसी विषय पर चर्चा करेंगे या कोई आपके लिए एक गाइडेंस वीडियो लेकर के आएंगे कि आप अगले 6 महीने में किस तरीके से तैयारी करें, क्या रोड मैप हो कि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कवर करें, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, ज़बरदस्त रहेंगे, प्यार बनाए रखेंगे। और एक चीज़, अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या हो तो कांटेक्ट आप कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। और 200 डेज हार्ड चैलेंज जैसा आपको चैलेंज लेकर के कुछ काम करना होगा कि आप डेली आप अपने आप को टारगेट दीजिए और उस तरीके से प्रिपेयर करिए, कहीं पर भी करिए, लेकिन एक सही रणनीति बना करके तैयारी करिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।